जमीनी विवाद में पीड़ित से मांगी जा रही 5 करोड़ रुपए की रकम। आपको बता दें कि आगरा फतेहाबाद रोड स्थित होटल आशीष पैलेस में जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। पीड़ित अशोक अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि भूमि घाटा संख्या 242 क्षेत्र पर 4.2477 हेक्टेयर स्थित कलाल खेरिया आगरा में विभिन्न काश्तकारों से लगभग 50 से 55 वर्ष में पूर्व में खरीदी थी, जिसमें मेरे पिताजी ने लगभग 35 वर्ष ईंट भट्टा चलाया था। इसके उपरांत जगह को समतल कराकर एक कॉलोनी श्रीजी नगर नाम का आगरा विकास प्राधिकरण ने दिनांक 11/7/2023 को मानचित्र स्वीकृत किया, जिसमें लगभग 150 प्लॉट बने थे तथा 4 प्लॉट एवं रोड बनाकर कॉलोनी विकसित की गई। क्या है पूरा मामला, जानिए। भी नहीं था उस दिन बेनामा कर दिया है हमारी जमीन का, उनके नाम में कहीं पे किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं था, वो मालिक नहीं है जमीन के, कहीं भी नाम नहीं है दर्ज इनका। देखिए, मेरी ज़मीन को बिल्कुल साफ़ सुथरी एडीए अप्रूव्ड आबादी घोषित ज़मीन को इन्होंने जो है फर्जी रजिस्ट्री करा करके ख़राब करने की कोशिश की है। किसने करी है? क्या ये विशाल शर्मा और हरीश शर्मा 2 भाई हैं और ये बलका बस्ती में रहते हैं और इनके पास करीब 2000 करोड़ की संपत्तियों का डिस्प्यूट है इस समय, जो अपने मुंह से ये लोग कहते हैं कि हमारे पास 2000 करोड़ का माल है जिसको हम मुकदमों में डिफरेंट में लड़ रहे हैं। आपका नाम और आपकी? मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल है। आपकी संपत्ति किस साइट पर है? मेरी कलाल खेड़िया में एक संपत्ति है और कलाल खेड़िया में जो जगह है 42,000 मीटर जगह है, जिसमें से एक किसान की जो 3500 मीटर जगह वो फर्जी रजिस्ट्री करा रहा है, जबकि पूरा चक 42,000 मीटर का है। उसमें अभी लोकेशन भी नहीं डिसाइड है कि वो कहाँ पे कब्जा लेगा, मतलब जो मिल जाएगा बस उससे पैसे वसूलेगा। ये एवज में कभी आप पुलिस प्रशासन के? हमने FIR इसकी कराई, जो पर्टिकुलर किसान है उसके पास 2 बार चार्जशीट लग चुकी है, 2 अलग अलग केसों में चार्जशीट लग चुकी है उसमें, जो अभी मुकदमा चल रहा है। करता क्या ये ग्रुप कैसे? ये इस गिरोह का एक ही काम है कि पुरानी जगह बेशकीमती जगहों पर झगड़ा डालना और उसके बाद कंप्रोमाइज़ की एवज में पैसे वसूलना। कैसे शुरुआत कैसे करता है, क्या करता है? शुरुआत सबसे पहले जो है क्या है, वो पेरेंटल जगह पे जाता है। 60 साल पहले किसने बेची उसके परिवारीजनों से वो संपर्क करता है। उस परिवारीजनों में जो मान जाता है वो ठीक है, जो नहीं मानता उसे छोड़ देता है। एक आध आदमी लालच में आ जाता है, बोले ठीक है तेरे को 10 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे, बहुत कीमती जगह चाहिए, वो इस तरह से बहलाता है, उससे दस्तखत करा लेता है बहुत सारे कागज़ों पे। फिर उसके बाद डिफरेंट तरह से वो जैसे समझता है, चाहे लेखपाल के यहाँ, चाहे कानून के यहाँ, चाहे रेवेन्यू बोर्ड में कोई ना कोई मुकदमा वो उसके नाम से करता रहता है, जबकि उस आदमी को इस मामले में कम से कम 50 से ज़्यादा शिकायत हम लोग कर चुके हैं डिफरेंट तरह से, और बहुत तरह के हमारे पास प्रूफ ऐसे मौजूद हैं जो सूचना के अधिकार में हमने मांगे थे। जो ये कागज़ लगाए हैं इन्होंने कोर्ट में, वो सब फर्जी हैं। अभी तक कितने रुपए की चौथ वसूली आपसे हुई है? हमने अभी नहीं दिया 1 पैसा भी उसको, लेकिन हमारा जो खर्चा आ रहा है वो केवल मुकदमे का और उसका और रखवाली का आ रहा है। कितने की मांग की जा रही है आपसे? हमसे 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। सर्वे सहकारी आवास समिति लिमिटेड है, जिसने एक ज़मीन खरीदी सन 1988 में फतेहाबाद रोड पर, खसरा नंबर 2019, 2046/2, 2045/2। हमारे ख़रीदने के बाद में वो लैंड एक्वायर हो जाती है, एडीए उसे एक्वायर कर लेता है। उसके बाद हम उसमें एडीए से लड़ाई लड़ते हैं 8 साल 10 साल, और अल्टीमेटली शासन वो उस ज़मीन को रिलीज़ कर देता है हमारे हक़ में। उसके बाद हम उसमें 143 कराते हैं, आबादी घोषित कराते हैं और मौके पर प्लॉट काट के अपने मेंबर्स को अलॉट कर देते हैं। उसमें तमाम मकान बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, मैरिज होम बना हुआ है। अब 2021 में एक व्यक्ति आता है, वो ये कहता है कि इसका बेनामा तो मैं सन 1981 में करा चुका, और वो हमारे म्यूटेशन आदेश को चैलेंज करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक्सपर्टी ऑर्डर कराता है और तहसीलदार के यहाँ जाके अपना म्यूटेशन करा लेता है। तब हमें पता चलता है कि हमारी ज़मीन का कोई नया मालिक आ खड़ा हुआ है। फिर हम उसमें मुकदमों में पैरवी करते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट उन आदेशों को रद्द करता है। बाद में ये पता चला कि जिस नाम से वो बेनामा बनाया गया है, राधे लाल पुत्र मोहनलाल निवासी आटस ग्राम आटस वृंदावन मथुरा, इस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ था ही नहीं कभी। इस बात की जांच जो है शासन में चली, सचिवालय में तारीख पड़ती थी, हम जाते थे, कोई राधे लाल वहाँ नहीं आता था। प्रमुख सचिव महोदय ने DM मथुरा से जांच कराई तो मालूम पड़ा कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। उसके बाद ADA की एक टीम गई
उन गाँव में जांच करने तो मालूम पड़ा इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ कभी रहा ही नहीं। हमने भी अपने लेवल पर जांच कराई तो मालूम पड़ा इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। 2022 में इन्होंने एक नया आदमी बना के खड़ा कर दिया, उसका एक आधार कार्ड बनवा लिया, एक पैन कार्ड बनवा लिया कि साहब ये है राधेलाल, उसको साधु महात्मा बता दिया और उसको ADA में ले जाके इन्होंने हाजिर कर दिया कि साहब ये व्यक्ति है राधेलाल। तो प्रमुख सचिव साहब से हमने जब इनकी शिकायत की गई कि साहब ये आदमी फर्जी है और इसके पीछे जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनकी तमाम FIR आगरा में ही पेंडिंग है, 7 से 8 FIR आगरा में पेंडिंग है, तो उन्होंने इसकी जांच STF को सौंप दी। अब STF ने अपनी जांच का दायरा जैसे ही बढ़ाया वैसे ही ये भाग खड़े हुए हाई कोर्ट जाके उस बाबा को ले जाके और हाई कोर्ट से स्थगनादेश प्राप्त कर दिया।